दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। रेशियो प्रपोर्शन के आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कुछ पिछले कुछ वीडियोज में हमने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी में ही कुछ अलग क्वेश्चन आज देखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है आपको ₹2430 2430 रुपये को ए, बी और सी में तीन लोगों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि ए में से ₹5, बी में से ₹10 और सी के पार्ट में से ₹50 कम करने पे जो बाकी बचेगा उसका रेशियो 345 हो। तो इसमें सी का शेयर बताना है। फिर से देखें, ₹2430 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 persons so that if their share be diminished by ₹5, 10 and 15 respectively, the remainder shall be in the ratio 345। जब तीनों के पार्ट में से 5, 10 और 15 कम कर दें, उसके बाद जो बचता है उसका रेशियो 345 होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहले ही 2430 में से 5 + 10 15 + 15 ₹30 पहले ही माइनस कर देंगे। इसमें से ₹30 पहले ही माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2400। अब 2400 रुपए को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 2400 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3, 4 और 5 के रेशियो में। तो आपको बताया था रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। 2400 को तो लिख लेते हैं, 2400 दिया हुआ उसको तो एज इट इज लिख लिया। ये 2400 टोटल है, तो यहाँ टोटल देखें 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये 12 आ गया। सी का पार्ट पूछा है तो यहाँ लिख दिया 5। इसको सॉल्व करने पर आ जाता है 200, तो इधर आ गया 1000। लेकिन ये 1000 सी का शेयर जब आया है जब इसमें से ₹15 लेस कर दिए थे। तो जो ₹50 लेस कर दिए थे, अब लास्ट में उसमें ऐड करना है। ये सी का शेयर है ₹1015। यदि इसमें बी का पार्ट पूछते तो ऊपर आपको 4 लिख देना था। ऊपर 4 लिखते तो 200 × 4 800 आता, और 800 में 10 ऐड करके 810 इसका आंसर आना था। ए का पार्ट पूछा जाता तो यहाँ ऊपर आपको 3 लिखना था, तो 200 × 3 6, 200 × 3 600, और 600 में फिर 5 ऐड करके तब इसका आंसर आता। तो ऐसे ही इसमें से 5, 10 और 15 रुपए कम करने हैं, तो शुरुआत में ही आप ये सारा टोटल कम करके फिर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं कुछ। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू b की आधी है, या a का मान b का 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि b 2 है तो a 1 है। तो a और b का रेशियो यहाँ ये हो, a की वैल्यू देखें b की आधी है और a b का आधा है, तो b a का डबल होगा। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। आपको ये बताया, मान लीजिए a है वो b का 2/3 है। a is 2/3 of b, यानी b 3 तो a 2, a b का 2/3 है। आपसे ये कहा a की वैल्यू है वो b का 5/7 है, यानी b 7 है तो a 5 है। a is 5/7 of b, या ये बताया a b का 5/7 है। तो रटने का तरीका इसका यही है, जो पहले दिया हुआ है वो ऊपर वाला नंबर है, जो बाद में दिया हुआ है वो नीचे वाला नंबर है। मान लीजिए आपसे कहा a की वैल्यू b की 2/3 है, या a की वैल्यू b की 10/7 है। a b का 10/7 यानी b 7 है तो a 10 है। तो इस तरह के आगे शॉर्टकट में काम में आएंगी ये चीजें, ये आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब ये सम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 6800 रुपए को 6800 को P, Q और R में इस तरह से बांटा जाता है कि P को Q का 2/3 पार्ट मिले और Q को R का 1/4 मिले। तो आपको बताना है इसमें P का पार्ट कितना है। तो इसको देखें शॉर्ट में कैसे करते हैं। 3 है P, Q और R। फर्स्ट वाले में लिखा है P को Q का 2/3 पार्ट मिले, यानी Q को 3 मिले तो P को 2 मिले। P को Q का 2/3 भाग मिले का मतलब है
P को यदि Q को यदि 3 मिले तो P को 2 मिले, और Q को R का 1/4 पार्ट मिले, यानी R को 4 मिले तो Q को 1 मिले। अब यहाँ देखें, इसमें P और Q है, इसमें Q और R है, दोनों में Q कॉमन आ रहा है, तो जो नंबर कॉमन आता है उसको इक्वल करते हैं। यहाँ Q की जगह 3 है, यहाँ Q की जगह 1 है, तो यहाँ दोनों को 3 बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो A की जगह P की जगह 2, Q की जगह 3 और R की जगह आ जाएगा 12। ये 3 बन जा 3 और ये 12, तो यहाँ टोटल आपको बताया था ₹6,800 है, यहाँ टोटल आ रहा है 17, और आपसे पूछा था P का पार्ट, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है 800। यहाँ P का पार्ट 800 है, तो P को Q का 2/3 मिले, यानी Q को 3 मिले तो P को 2 मिले, और Q को R का 1/4 मिले, तो ये अलग लिखेंगे, R को 4 मिले तो इस Q को 1, Q का 1 आएगा और R वाला पार्ट है 4, तो Q इधर 3 है और इधर 1, दोनों को इक्वल करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 3 और ये 12, तो ये तीनों का रेशियो आ जाएगा इससे P Q और R का 2, 3 एंड 12, तो इसको 2, 3 और 12 टोटल आ गया 17, 6,817 के बराबर है। P का पार्ट पूछते तो ऊपर 2 लिखेंगे, Q का पूछते तो ऊपर 3 लिखेंगे, और R का पार्ट पूछते तो ऊपर 12 लिखते, लेकिन P का पार्ट पूछा तो ऊपर 2 लिख के इसका आंसर 800 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बाद। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है ₹2010 are to be divided among A, B and C in such a way that A gets ₹5, then B gets ₹12, and if B gets ₹4, then C must get ₹5.5. Then how much share of C exceeds that of B? यानी 2010 रुपए को A, B और C में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यदि A को 5 रुपए मिले तो B को 12 मिलने चाहिए, और यदि B को 4 रुपए मिले तो C को 5.5 मिलने चाहिए। तो इसमें बताना है आपको कि C का जो पार्ट है वो B के पार्ट से कितना अधिक है। तो यहाँ A, B और C, यदि A को 5 रुपए मिले तो B को मिलने चाहिए 12, और B को यदि ₹4 मिलते हैं तो C को 5.5, इसको 4 मिलेंगे तो इसको 5.50 लिखें या 5.5 लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें भी दोनों में B कॉमन आता है, यहाँ B की जगह 12 लिखा हुआ है और यहाँ B की जगह 4, दोनों में कॉमन नंबर B है, तो इस B को इक्वल बनाने के लिए इस वाले लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A का पार्ट आता है 5, B के लिए आएगा 12, इसको इससे किया तो 12, और C आ जाएगा 5 3 15 और ये 16.5। तो ये A, B और C का टोटल आ जाता है जो आना चाहिए 2010 के बराबर। यहाँ टोटल देखें, 12 और 5 17, 17 और 16.5 मिलके बनते हैं 33.5। अब जो चीज आपसे पूछा है डायरेक्ट आपको वही ऊपर लिखना है कि C का पार्ट B के पार्ट से कितना अधिक है। C है 16.5, B है 12, 16.5 B से कितना ज्यादा आएगा, 16.5 12 से कितना ज्यादा है, 16.5 12 से 4.5, तो ऊपर लिखना है डायरेक्ट 4.5। एक एक के बाद पॉइंट है, हटा दिया, 5 से कैंसिल किया, ये 5 से 9 बार कटेगा, ये 5 से 6 और ये 7, और 67 से ये वाला जो नंबर है ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और ये 0। 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹270 आएगा। B का पार्ट C के पार्ट से, C का पार्ट B के पार्ट से 270 रुपए अधिक है। मान लीजिए इसमें आपसे पूछते A को कितना मिला तो ऊपर 5 लिखना था, B को कितना मिला तो ऊपर आपको 12 लिखना था।
सी को कितना मिला तो आपको लिखना था ऊपर 16.5, लेकिन इसने आपसे पूछा है हाउ मच शेयर ऑफ सी एक्सीड्स दैट ऑफ बी, यानी सी का जो पार्ट है वो बी के पार्ट से कितना अधिक है। तो यहाँ देखिए सी का पार्ट ये है और बी का पार्ट ये, तो 16.5 है वो 12 से कितना अधिक है 4.5, तो जो पूछा है डायरेक्ट वो ऊपर लिखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 270। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है 56,250 रुपए हैं, 56,250 को ए बी और सी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए को बी और सी के कुल पार्ट का आधा मिले और बी को ए और सी के कुल पार्ट का 1/4 मिले। तो आपका बताना है ए का पार्ट बी के पार्ट से कितना अधिक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। मैं पहले आपको सबसे इजी वाला मेथड बताते हैं, फिर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताएंगे। अब इसमें पहली लाइन देखें, ए को बी और सी के कुल पार्ट का 1/2 मिले, यानी बी और सी का कुल पार्ट 2 है तो ए का 1 है। ए को बी और सी के कुल पार्ट का आधा मिले, बी और सी का टोटल 2 तो ए का 1। ऐसे ही सेकंड बताया है, बी को ए और सी के कुल पार्ट का 1/4 मिले, ये जो बी है इसको ए और सी के टोटल का 1/4 मिले, ए और सी को 4 मिले तो बी को 1 मिले। अब इससे देखें ए और बी को कैसे जल्दी से निकालेंगे। यहाँ ए का पार्ट 1 है तो बी और सी का मिला के 2 है और तीनों का टोटल कितना है, तीनों का टोटल करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 2 3, यानी ए बी और सी का टोटल 3 आ जाएगा। तो 56,250 जो टोटल है वो 3 के इक्वल है। आपसे ए का पार्ट पूछा है तो यहाँ ऊपर 1 लिख देते हैं, ये ए आ जाता है। यहाँ टोटल 3 है तो 56,253 के इक्वल है। ए का पार्ट पूछा है तो 1। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ टोटल 5 आ रहा है, 56250, ये 5 के बराबर, और इस 5 में से बी है 1 तो ये ए का पार्ट आ जाएगा, ये बी का पार्ट आ जाएगा। फिर देख लेंगे ए का पार्ट बी के पार्ट से कितना अधिक है। तो इसको सॉल्व करें, 3 से इसको कैंसिल किया, 1 3 एकम 3 8750, तो ए का जो पार्ट आ रहा है वो आ जाता है 18,750 रुपए। बी का पार्ट निकालेंगे, 5 से कैंसिल किया, 11,250, ये बी का पार्ट आ गया 11,250 रुपए आ गया। अब पूछा है ए का पार्ट बी के पार्ट से कितना ज्यादा है। ए तो है 18,750 रुपए और बी है 11,250 रुपए। देख लेंगे ये इससे कितना ज्यादा है, 7,500 रुपए इसका आंसर आ जाना है। बी का पार्ट सी के पार्ट से और ए का पार्ट बी के पार्ट से 7500 रुपए अधिक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं। ए का मान बी और सी के कुल मान का आधा है, यानी बी और सी का टोटल 2 है तो ए का 1 है। बी का पार्ट ए और सी के कुल पार्ट का 1/4 है, ए और सी का टोटल 4 है तो बी का 1, और ए का 1 है, बी और सी का 2 है, तो तीनों का मिला के कितना हो जाता है ये 3, तो 56,250 3 के बराबर है। अब यहाँ देखें दूसरा एक तरीका और है, इसके बाद तीसरा मेथड बताएंगे। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ इन तीनों का टोटल आता है 3, ए बी और सी का टोटल आया 3, और यहाँ ए बी और सी का टोटल आता है 5। तो ए बी और सी के टोटल को इस तरह का कोई नंबर मान लें जो 3 से भी कैंसिल हो जाए और 5 से भी हो जाए। ए बी और सी के टोटल को इस तरह से मान लें कि जो 3 से भी कैंसिल हो जाए और 5 से भी हो जाए। 3 और 5 का एलसीएम 15, ये मान लेते हैं कि ए बी और सी का टोटल पार्ट 15 है, तो 15 को पहले 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। 15 जो है
उसको 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाता है और ये 10 आ जाता है। 5 और 10 हो गया 1:2। इसमें से a आता है 5, तो 15 में से a का पार्ट 5 आता है। ऐसे ही 15 को 1 और 4 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। 15 टोटल है, यहाँ टोटल आता है 5, b के लिए 1, तो b आ जाएगा 3 और ये 12, ये हो गया 1:4 और टोटल आ जाता है 15। तो इस 15 में से b का पार्ट आता है 3, तो टोटल 15 में से a का पार्ट 5, b का पार्ट 3, 8 हो गया। 5 और 3 8, 15 में से 8 माइनस कर दिया, c का पार्ट आ जाता है 7। तो यहाँ देखते हैं टोटल आपको 56,250 दिया हुआ है, यहाँ टोटल आता है 15। आपसे पूछा है a का पार्ट b से कितना ज्यादा है, तो ऊपर लिखेंगे डायरेक्ट 2। 15 से इसको कैंसिल किया, 15 दिए 45, 11 बच गया, 15 सत्ते 105 और 15 5 75। 3750 का डबल हो जाएगा ₹7,500। तो इस तरह से ये इसको करने का दूसरा मेथड है। यहाँ टोटल नंबर ऐसा मान लिया जिसको 1 और 2 के रेशियो में भी डिवाइड कर सके और 1 और 4 के रेशियो में भी डिवाइड कर सके, यानी 2 और 1 3 और 5, 4 और 1 5 और 3 का मल्टीपल, 3 और 5 का गुणांक, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, टोटल आपने 15 मान लिया। अब आगे देखते हैं इसको करने का एक तीसरा मेथड और देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें बताया था आपको टोटल तो नंबर था a b और c का टोटल है 56,250। a को b और c के कुल भाग का आधा मिलना चाहिए, a = b + c/2, और b को a और c के कुल पार्ट का 1/4 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वज्र गुणा करें, तो यहाँ वज्र गुणा करने पे आ जाता है कि 2a = b + c, 2a = b + c। अब ये जो b + c है इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। b + c जो 2a के बराबर है इसको फर्स्ट में रखें, तो फर्स्ट में a तो a ही है और b + c की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 2a लिख दिया इसकी जगह, और इधर आ गया 56250, तो 3a = 56250 और a = 56250/3। तो ये अभी किया था, इसको सॉल्व करने पे आता है 18,750 रुपए। उसमें भी आप देखो लास्ट वाले में चेक करें, a = 1/56,250 को 3 से डिवाइड करने पर ये आया था। इसमें देखें, इसमें वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 4b = a + c। इसी इक्वेशन में ये जो a + c है, इस a + c की जगह 4b रख सकते हैं, तो यहाँ a + b c की जगह 4b लिखें और एक b ऑलरेडी है, ये मिला के हो जाएंगे 56250। तो 5b = 56250 और b की वैल्यू बनेगी 56250/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 11250 आ जाना है। तो a आ गया 18,750 और b आ गया 11,250। इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 7500 रुपए। तो आपसे यही पूछा था a का पार्ट b के पार्ट से कितना अधिक है, तो a का पार्ट b के पार्ट से 7,500 अधिक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ट्राई करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।